तो हेडिंग डालना वर्ड प्रॉब्लम। और देखो वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले चीज आपको ये मालूम रहना चाहिए कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज लाइक से कभी कभी ना इधर ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं इस या फिर वॉज। तो ये इज और वॉज, इसका मतलब आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा साइन यूज होएगा, इक्वल टू का साइन यूज होएगा। सेकंड जो है सम या फिर इंक्रीज या फिर कोई चीज जो क्या बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, वर्ड ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्लस साइन को यूज करोगे। थर्ड जो है अगर सपोज यहाँ पे कोई चीज का डिक्रीज हो रहा है बोल रहा है, जैसे कि डिक्रीज या फिर वर्ड यूज किया गया है डिफर या रेड्यूस, ऐसा कोई वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कम होना, इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ पे साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। फोर्थ जो है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मालूम रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे। फिफ्थ जो है दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, ऐसा कोई वर्ड यूज किया जाता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे एक्स अपॉन वाई। ये बेसिक चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। फिर सिक्स्थ जो है कोई भी टू डिजिट नंबर, कोई भी टू डिजिट नंबर को आप कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट्स। कोई भी टू डिजिट नंबर को ऐसे लिखते हैं। अगर सपोज आपको पूछा गया थ्री डिजिट नंबर, तो थ्री डिजिट नंबर को आप कैसे लिखोगे, 100, 100th डिजिट का जो भी नंबर है प्लस 10th डिजिट का जो भी नंबर है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट। फिर कभी कभी आपको क्या बोला जाता है, परसेंटेज। जब भी कोई ऐसा परसेंटेज दिया जाता है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, इट इज x बाई 100, डिवाइड बाय आपको क्या करना है, 100 का। सब लिख के रखना। ओके, तो कौन से फॉर्मूलाज पे ज्यादा करके क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले है रेक्टेंगल के ऊपर। तो रेक्टेंगल का सबसे पहले डायग्राम आपको क्लियर रहना चाहिए कि इसका जो भी ऑपोजिट साइड्स रहेगा ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, प्लस इसके सारे एंगल्स विल बी व्हाट, 90 डिग्री। तो बेसिक आइडिया आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। सेकेंड जो है दैट इज फॉर स्क्वायर। स्क्वायर जो है सबसे पहले चीज मालूम रहना चाहिए, इसके सारे साइड्स क्या है, इक्वल। ओके, एंड सारे एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर इसका पेरीमीटर आपको पूछा गया है तो पेरीमीटर रहेगा 4 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हो साइड। एंड अगर आपको एरिया पूछा है तो एरिया रहेगा साइड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा साइड। थर्ड जो है दैट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का रिलेटेड एरिया का फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन इसका रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैरेललोग्राम सपोज यहाँ पे दिया है ए बी सी और डी। सपोज यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स ये दो है, बी और सी। तो याद रखना एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ओके, और एक चीज आपको पता रहना चाहिए, एंगल बी
इक्वल टू एंगल डी रहता है, ऑपोजिट एंगल, एंड सेम वे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी रहेगा। प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना, स्पेशली ये वाला प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 4, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता रहना चाहिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर। फिर और एक एक चीज पता रहना चाहिए, डायमीटर इज 2 times दैट ऑफ रेडियस। फिर यहां पे और एक एक चीज पूछा, चलो ये हो गया। सर्कमफ्रेंस भी पूछा जाता है, तो सर्कमफ्रेंस रहेगा 2 पाई आर। फिर और एक एक क्वेश्चन है, मतलब ये आपको पाइथागोरस थ्योरम पता रहना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये इक्वल टू रहेगा साइड 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे रहेगा साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज आपको पता है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पिछला जो स्लाइड है ना, उसमें और एक क्वांटिटी ऐड करो, रेसिप्रोकल। जब भी आपको ये वर्ड रेसिप्रोकल पूछा रहेगा, आप इधर क्या करोगे, 1 अप, मतलब देखो आपका जो भी क्वांटिटी है इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, 1/x। ठीक है, ये आप ध्यान देना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, 1 अपॉन समथिंग। आप एक चीज को क्या कर रहे, उल्टा। सपोज यहाँ पे आपको बोला है x अपॉन वाई का रेसिप्रोकल करने, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x। तो ये बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए इतने पार्ट में। तक लिख लेना। देखो कैसे इसको रीड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेरीमीटर का वैल्यू इस कितना है, 40। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी जस्ट हमने किया था, क्या रहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, चलो बताओ क्या रहता है, क्या रहेगा। 2 into L plus B। वेरी गुड, 2 into L plus B। ये इक्वल टू कितना रहेगा, 40 रहेगा। क्या आपको इसका लेंथ और ब्रेथ पता है क्या, नहीं ना, तो इसको वैसे का वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो। ओके, अब नेक्स्ट 2 यहाँ पे L इंटू बी, L प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, L प्लस बी इज कमिंग आउट टू बी 20। अब सेकेंड पार्ट में ध्यान दो, है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब L, इसका मतलब क्या आएगा, इक्वल टू मोर देन का मतलब प्लस आएगा, डबल द ब्रेथ। डबल का मतलब क्या है, 2 इंटू बी, ब्रेथ का डबल, एंड कितना एक्स्ट्रा, 2 से ज्यादा है, तो आप इधर क्या करोगे, +2 डालोगे। वापस रिपीट करो, देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब L, इसका मतलब क्या आएगा, इक्वल टू मोर देन का मतलब क्या आएगा, प्लस आएगा, डबल इट्स ब्रेथ का मतलब क्या, 2 इंटू बी, कितने से ज्यादा है, 2 से ज्यादा। तो L इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, 2b + 2। अब ध्यान देना, L के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे L के बदले, 2b + 2। 2b + 1। 2b + 2 प्लस b इक्वल टू कितना है, 20। 2b + b ये कितना होएगा, 3b। नंबर ऑन दी अदर साइड, तो 20 + 2 दूसरे साइड गया तो -2, 20 - 2 इज 18। 3b को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 इधर आके डिवाइड होएगा, b का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 6। आपको L ढूंढना है, तो L इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू क्या करोगे, इंटू 6 + 2। 6 + 2, तो ये टोटल लेंथ कितना आ रहा है, 14 आ रहा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, एनालॉग वॉच का कुछ तो प्राइस रहेगा,
किसी को पता है कि एनालॉग वॉच का प्राइस कितना है? नहीं। तो आप क्या करोगे, एनालॉग वॉच का हम लोग प्राइस को क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है। फिर डिजिटल वॉच का प्राइस भी किसी को पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, वाई। अब सबसे पहले फर्स्ट डे पे कितने वॉचेस सेल किए, 11 वॉचेस, मतलब 11 एनालॉग वॉचेस सेल किया। और कितना वॉचेस, 6 डिजिटल वॉचेस। और उसको टोटल अमाउंट कितना मिला इतना वॉच बेचने के बाद, 4330। अब सेकेंड डे पे उसने कितना सेल किया, 22 वॉचेस सेल किया एंड 5 बाई डिजिटल वॉचेस सेल किया एंड इसको कितना प्राइस मिला, 7330। अब यहां पे ऑफकोर्स आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करोगे, आप 11 को किस में कन्वर्ट करोगे, 22 में कन्वर्ट करोगे। कैसे, इसको आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो फर्स्ट डे का इक्वेशन बनेगा 22x प्लस 12y इक्वल टू 8660। और जो सेकेंड इक्वेशन है इसको इसके नीचे लिखो। अब आप क्या करो, दोनों को सबट्रैक्ट करो। तो दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट होएगा, 12y माइनस 5y इक्वल टू क्या होएगा, यहाँ पे होएगा 7y। इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1330। y को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 190। अब आप क्या करोगे, यही आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में जरा सब्स्टिट्यूट करो। तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू पता नहीं है, 6 इंटू वाई अभी हमने ढूंढा, इट इज 190 इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 8660। यहां पे आएगा 11 इंटू एक्स, 6 इंटू 190, तो 6 इंटू 190 होएगा 1140। अब नेक्स्ट 8660 माइनस 1140, यहाँ पे आएगा 11x, सबट्रैक्ट करोगे तो 20, यहाँ पे 75। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट बस इसको जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा है देखो जरा, हाँ यही बराबर है। फिर यहाँ पे आएगा 11 कितना, 11 6 66, 92 आएगा 11। एक सेकंड इसको जरा देखो जरा, कुछ बराबर है, इसका प्राइस रहेगा यहाँ पे, ये 4330 आएगा, ये रहेगा यहाँ पे 4330, यहाँ पे 4330 सबट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है ये जरा सबट्रैक्ट करने का, 3190। 3190। इसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये होएगा, ये सम ट्राई करना सब लोग। A boat travels 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो फर्स्ट इसमें वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है और वो क्या कर रहा है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है। टाइम उसको कितना लग रहा है, टाइम उसको लग रहा है 6 आवर्स। ओके, अब ध्यान देना, सबसे पहले जब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा, अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा तो क्या होएगा, सबसे पहले चीज ये रिवर है, रिवर ऑफकोर्स नीचे फ्लो होएगा, बोट ऑफकोर्स कहां पे जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीम का स्पीड है इसको x कंसिडर करेंगे, इसको आप y कंसिडर करोगे, ठीक है। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि टोटल स्पीड क्या रहने वाला है, x माइनस वाई रहेगा। ओके, जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगा, डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा है, दोनों स्ट्रीम
और जो बोट है दोनों क्या रहेगा, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों का स्पीड क्या होएगा, ऐड होएगा। ओके चलो, ये तो आपको समझा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड। ओके अब ध्यान दो, मेन कंसेप्ट की ओर जाते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है, स्पीड का फॉर्मूला। तो ये जो आपका फॉर्मूला शीट है ना, उसमें ऐड कर दो। ये जो फॉर्मूला है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 फॉर्मूला ऐड करो। स्पीड इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो वापस हम लोग इसमें जाते हैं। ओके अब जरा ये क्वेश्चन को जरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, कितना है 16 किलोमीटर। स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड को आप क्या लोगे, x माइनस वाई। आपको टाइम, तो टाइम को हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग लेंगे t1। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर। स्पीड इक्वल टू रहेगा x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, t2 लेंगे। सबसे पहली चीज, हमें टोटल टाइम दिया है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल टू टोटल टाइम t रहेगा। टोटल टाइम t आपको कितना दिया है, 6 आवर्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे t1 के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको सीधा डिस्टेंस 1 स्पीड 1। t2 के बदले सब्स्टिट्यूट करोगे डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2। इसके बदले आएगा 16 अपॉन x माइनस वाई, प्लस यहाँ पे आएगा 24 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे आप। ओके अब सेकेंड कंडीशन में बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोला है। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू रहेगा x माइनस वाई। टाइम इक्वल टू रहेगा t1। डिस्टेंस इक्वल टू डाउनस्ट्रीम बोला है तो 48। स्पीड इक्वल टू रहेगा x प्लस वाई। टाइम इक्वल टू, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 36 अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे 48 अपॉन x प्लस वाई। टोटल टाइम लग रहा है 13 आवर। यहाँ पे आप क्या करोगे, x माइनस वाई को a कंसिडर करोगे, x प्लस वाई को b कंसिडर करोगे, तो ये बन जाएगा 16a 24b इक्वल टू 6, 36a 48b। ठीक है, तो आप लोग इधर तक कर लेना पहले।